नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो आप लोग का क्या हाल चाल है, कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट में। और उसके बाद क्या कहते हैं, टेंशन तो बढ़ रही होगी क्योंकि पेपर पास आ रहा है, तो इसलिए टेंशन बढ़ाने का नहीं है, पढ़ने का है। पढ़ेंगे तो टेंशन कम होगी और टेंशन लेने से टेंशन कम नहीं होगी। तो हमको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। तो हम लोग भी पढ़ते रहेंगे, मतलब तुम लोग पढ़ते रहोगे और हम पढ़ाते रहेंगे, इस बात की कोई टेंशन नहीं। गणित एक दिन में भी समाप्त होती है, लेकिन बस समाप्त करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि बस अपना अपना जुनून इतना हाई रखना कि मतलब वो कम ना हो पाए ठंडी में, कि ऐसा ना हो कि बहुत ठंडी लग रही है अब हम पढ़ेंगे नहीं। तो रजाई में अगर ओढ़ करके वीडियो को देखते भी रहोगे तब भी कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मतलब कॉपी और पेन ले करके इसके सामने बैठ करके वीडियो के, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जैसे जैसे इसमें बताया जाए वैसे वैसे आप भी करते रहिए। तो जैसे कि एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना था, जिसमें से आज उसका 60वां पार्ट है। मतलब क्या कहते हैं, 6वीं वीडियो है, जिसमें क्या कहते हैं 9 या 10 क्वेश्चन फिर से हम बताएंगे इसमें और आप लोग को सिखाएंगे। इसका क्वेश्चन सीखना है और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उसको सॉल्व करने की क्षमता रखना, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर यही सेम टू सेम आ सकता है। इसके दोनों कंडीशन है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर पहले क्वेश्चन से। इस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग भी पढ़ लीजिए एक बार। तो इसमें कह रहा है कि किसी एपी को ज्ञात कीजिए, मतलब एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद दिया है 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ऐसा कह रहा है। तो एपी ज्ञात करने के लिए हमको पहले ये तो लिख लो कि एपी ज्ञात करने के लिए चाहिए क्या। हमको एपी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए। एपी ज्ञात करने के लिए जब कभी भी कोई श्रेणी ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं ए प्लस का डी, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं ए प्लस का 2d। ये किसी श्रेणी को ज्ञात करने का सूत्र होता है। या तो ये कर लो, या तो अगर ऐसा नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हमको ये करना पड़ेगा कि पहला पद अच्छा रहने दो, ऐसे ही कर लो। बाकी दो तीन जान जाओगे तो फिर ये होगा कि कौन सा लगाएं और दोनों में से कोई ना याद आया पेपर में तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें ए निकालना है और डी निकालना है। ए और डी निकालने के लिए हमको ये दे दिया है, क्या दिया है, ए और डी निकालने के लिए हमको दे दिया है, क्या दिया है इसमें, कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, तो मतलब A3 का मान दिया है 16। इसका मान दे दिया है 16। तो जब A3 का मान निकालेंगे 16, तो यहाँ पे हम कैसे इसमें से ए और डी या कोई समीकरण निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जब A3 निकालना होता है तो ए प्लस का और यहाँ पे 3 माइनस का 1 और फिर डी बराबर 16 कर देंगे। ये इसका मान होता है A3 का। तो यहाँ पे ए का मान नहीं पता है और इसको घटा लेंगे तो 2d आ जाएगा और यहाँ पे 16 आएगा। इसको चाहे तो समीकरण 1 दे सकते हैं, इसको समीकरण क्या कह देंगे, 1। आगे से ये समीकरण 1 होगा, फिर से इससे भी कोई ना कोई समीकरण बनेगा और उसके बाद उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको ए और डी का मान निकलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सातवां पद 12वें पद से, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद ये लिख लेते हैं, ये सातवां पद हो गया। और ये कह रहा है कि ये पांचवा पद हो गया। तो कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से कितना, जिसमें कहता है कि वो अधिक है उसी में जोड़ लो। जिसमें कहता है पांचवें में कह रहा है तो पांचवें में 12 जोड़ दो। और फिर उसके बाद इनको इधर बुला लेते हैं तो A7 हो जाएगा, माइनस का A5 हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 12। अगर A7 निकालना होगा तो हम लिखेंगे A प्लस का, और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 माइनस का 1 और यहाँ पे D लिख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे A5 लिखेंगे तो इसको A लिख लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 माइनस का 1 और यहाँ पे D लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद बगल में क्या लिख देंगे, 12। जैसे इसको लिखेंगे फिर इसके अंदर माइनस का गुणा कराएंगे, इस माइनस का अंदर गुणा कराते हैं तो यहाँ पे ये आएगा ए, और प्लस का यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 6d हो जाएगा, और माइनस का ये ए हो जाएगा और इसको घटाने पर माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे क्या आएगा, 12। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही इतना घटाने के बाद अंदर देखेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कट, और ये दोनों कट होंगे तो यहाँ पे 6d में 4d घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2d बच जाएगा, और यहाँ पे आएगा 12। और इसको जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया, 6।
और फिर उसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, डी का मान निकल गया, अब हमको निकालना है ए का मान। तो यहाँ पे रखेंगे डी का मान रखने पर, या फिर लिख सकते हैं डी बराबर 6 रखने पर। जब डी बराबर 6 रखेंगे, 6 रखने पर जब यहाँ पे डी बराबर 6 रखेंगे तो ये आएगा ए, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बगल में 16। इनका गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 12, और फिर उसके बाद बराबर की ये हो जाएगा 16। इनको उधर भेजें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 माइनस का 12, और जैसे ही इसको घटाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। ये हो गया ए का मान, और इधर निकल गया डी का मान। अब हमको क्या चाहिए, श्रेणी निकालना है, तो यहाँ पे मान रख लो। तो इसका मान रखेंगे, ए का मान कितना निकाले थे 4, और फिर उसके बाद ए का मान निकाले थे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पे रखेंगे तो 4, और यहाँ पे फिर से रखेंगे 2, और गुणे का 6, और फिर आगे डैश डैश कर देंगे। 3 पद निकाल लिए, बहुत है। यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और प्लस का यहाँ पे 6 दूना 12। फिर डैश डैश आगे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, और फिर उसके बाद ये 10, और ये हो जाएगा 12 4 16, और फिर उसके बाद ये आगे कर देंगे। यहाँ पे कितना 6 4 10, और ये 12 4 16, यहाँ पे 16 आएगा। तो ये हो जाएगा श्रेणी, हमारी श्रेणी ये बन जाएगी। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे श्रेणी। इतना लिखने के बाद यहाँ पे जो ये लिख दिए हम, यहाँ पे इसके ऊपर लिख देना है आपको समांतर श्रेणी, और फिर उसके बाद या तो ये लिख देंगे समांतर श्रेणी ज्ञात, या फिर कह सकते हैं समांतर श्रेणी के 3 पद, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आगे ये लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद फिर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो ये कभी 2 नंबर में आता है सिद्ध करने के लिए, और फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा क्वेश्चन टिक मार्कम भी दे देता है। इतना देगा और कहेगा 4 ऑप्शन में, इसको ऑप्शन में कर देता है। तो आगे हमको करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे tan के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हम जो जो लिखते हैं वो सूत्र को हम बगल में लिख देंगे जब जब हमको लगेगा कि लिखने की ज़रूरत है या फिर जगह है पर्याप्त। तो यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, या tan a बराबर क्या होता है। यहाँ पे होता है साइन थीटा, और बटे का क्या हो जाता है cos थीटा। ये कुछ ऐसा रहेगा। और फिर उसके बाद नीचे एक शब्द और यूज हो रहा है, कौन सा शब्द, यहाँ पे cot। तो यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है, जब cot थीटा बराबर लेंगे तो ये हो जाता है cos थीटा, और फिर उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से आप लोग को भी याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही रखेंगे ये साइन थीटा, यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा बटे का, या फिर ए दे रहा है तो ए रख लो, और बटे का यहाँ पे क्या लिख लेंगे कॉस ए, उसी सूत्र के हिसाब से। फिर बटे में जाएंगे 1, और माइनस का फिर यहाँ पे रखेंगे कॉस ए, और फिर उसके बाद नीचे क्या रख लेंगे साइन ए, और फिर उसके बाद इसी सूत्र से हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। इनका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। तिरछा गुणा कराना आता होगा, कक्षा 3 या 2 में ही सिखाया जाता है कि जब कभी भी ऐसा लिखा रहे तो इसका तिरछा गुणा करा दें इधर, और इनका इधर गुणा कराते हैं, और उसके बाद ये जो होगा ये पूरे के बटे में आ जाएगा, ये भी पूरे के बटे में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, और फिर उसके बाद इसी के बटे में लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, और फिर नीचे जब यहाँ पे पूरे का बटे लगा के लिखेंगे तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा साइन ए, और फिर उसके बाद माइनस का यहाँ पे आएगा कॉस ए, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ए। इतना लिखने के बाद फिर से हमको क्या करना है, ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बराबर चाहे तो लिख लो, या तो एक चीज लिखने के लिए यहाँ पे भूल गए तो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से। इतना लिख लेना, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि क्या सॉल्व कर रहे हो और क्या लाना है, ये ऐसे ही लिख लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब लिखेंगे इतना तक हल कर लेंगे, तो इसके आगे देखो तो बहुत पहले ही सिखाया जाता है क्या, कि कक्षा 2 या 3 में ही सिखाया जाता है कि अगर भैया ऐसा लिखा रहे 1/2 और फिर उसके बाद 3/2, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं भिन्नों का भाग। इसको इस तरीके से बोलते हैं। या तो डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, इसका चिन्ह बदल दो, ये ऐसे कुछ लगा रहेगा, और उसके बाद इनको इनके साथ मतलब उलट के लिख दो, 2/3 कर दो, ये ऐसा बताया जाता है। लेकिन हम क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं कि इस चीज का यहाँ गुणा करा दो और इस चीज का यहाँ गुणा करा दो, बाकी डायरेक्ट हो गया। अगर ये नहीं समझ में आता है कि पलट के करना है, इसको करने का एक तरीका और होता है। कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि 2 और फिर उसके 1/2, और यहाँ पे भाग में ऐसा लिखा रहता है तो 3/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। लेकिन हम इसको करने का कैसे बताते हैं, इसमें क्या कहेंगे कि इसका चिन्ह बदल दो, 1/2 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2, ये बटे का 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है।
तो यहाँ पे वैसे इसमें भी दे दिया है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जो इतना लिखा है उनका गुणा इनके साथ करा देंगे, जो इधर लिखा है उनका गुणा इनके साथ करा देंगे। तो जब इनके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा है वो लिख लेंगे cos a, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है यहाँ पे sin a, और फिर उसके बाद जब ये इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, ये वाला ऊपर जाना चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा sin a, और फिर उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है नीचे वाला नीचे ही रहेगा तो यहाँ पे आएगा sin a, और फिर उसके बाद माइनस के यहाँ पे आएगा cos a। ये इतना लिखने के बाद अब नीचे जो बचा है ये cos a, इसको इधर लिख लो बगल में, इनके cos a लिख देते हैं, और ये भी बटे में ही रहेगा, ये पूरे के गुणे में है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर हम लगा देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अगर देखें इनमें से चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में, दोनों में किसी एक में माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन ए, और फिर उसके बाद माइनस का हो जाएगा cos a, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा, जो नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा साइन a, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, cos a। इस तरीके से लिखने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे पूरे का, और इनका जो लिखा हुआ है साइन बटे का cos, यहाँ पे देखो तो साइन बटे का cos के स्थान पे क्या लिखते हैं, tan, तो यहाँ पे लिख देंगे tan, और इनका भी स्क्वायर लगा देना है तो ये स्क्वायर बन गया। और फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों सेम लिखा है तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा -1, इसका स्क्वायर कर दो, और इनटू में फिर यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर a। कुछ इस तरीके से सॉल्व करने के बाद इसका मान हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि -1 2 ही बार लिखना है। हम एकदम विस्तार से बता रहे हैं इस तरीके से कि कोई भी इसको बस देखता रहे वो आराम से सीख जाएगा कि क्या करना है, एक भी स्टेप इसमें हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर a बन जाएगा, और इसके बगल में क्या बचा है, इन दोनों का जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a, जो कि हमको लाना था, और इधर क्या लिखा है दाएं पक्ष से इधर आ गया, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। इस तरीके से देखो इसमें बता रहे हैं कि हर एक सवाल में अगर इस तरीके से अगर आप लोग सवाल करते हैं तो कभी गलत नहीं होगा, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। हम बता रहे ना, हम गणित पढ़ाएंगे नहीं, हम गणित सिखाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें tan थीटा बराबर, ये एक इसमें सूत्र अप्लाई किया गया है, ये सूत्र यहाँ अप्लाई किया गया, और ये भी एक नियम है जो कि हमको कब पढ़ना था, अभी कक्षा 10 में नहीं, हमको इसको पढ़ना था कम से कम 5 में या 4 में या 3 में। ये वो चीज वहां नहीं पढ़े तो अब यहाँ आके पढ़ना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक या तो सवाल कोई तुमको कराए, या तो तुमको पेपर में बताए, या तो तुम बगल वाले से नकल करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। अगर सीखना है तो फिर इसको सीख करके तब आगे जा पाओगे। तो हम वैसे हर एक सवाल में क्या करेंगे, जितने भी स्टेप यूज होंगे वो सारे स्टेप को हम यहाँ लगाते रहेंगे। तो आगे देखते हैं, हम इधर से भी इसको सॉल्व कर देते, लेकिन क्या हो जाएगा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से सॉल्व नहीं करेंगे। कभी अगर ऐसा डिमांड आई तो हम इधर से और उधर से दोनों तरफ से सॉल्व कर देंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, माध्यिका। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले माध्यिका जो पूछता है उसका सूत्र लिख लो। माध्यिका बराबर होता क्या है, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोग अभी सवाल जब लगाते हो, अभी प्रेजेंट टाइम में जब भी सवाल लगा रहे हो, गणित का अगर कोई भी सवाल लगा रहे हो, इस सवाल को करने से पहले एक बार माध्यिका का सूत्र कहीं भी लिखो, और उसके बाद लिख लो, या तो फिर अपने कॉपी में कहीं लिखा रहे बगल में, जैसे ही सवाल आए तुरंत देख लो। देखने के बाद लेकिन अनसॉल्व पेपर का एक एक सेट रोज डेली सॉल्व करते रहो, और इसको जब उसमें सॉल्व करने बैठो तब इस सूत्र को ना देखो। और फिर उसके बाद जब सवाल अपने से प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हो, तब उसमें देख लो, लेकिन बाद में जब मॉडल पेपर लेके बैठो तब इसको ना देखो। तो यहाँ पे कह रहा है माध्यिका के बराबर क्या होता है, यल, और प्लस का यहाँ पे होता है n/2, और फिर उसके बाद माइनस का CF, और बटे का क्या हो जाएगा F, और फिर उसके बाद बगल में यहाँ पे क्या हो जाता है H। तो यहाँ पे याद रखें CF क्या होता है, ये संचयी बारंबारता होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे n क्या होता है, n कह रहा है कि बारंबारता का योग होता है। तो ये जितना होगा ये इसको n बोलते हैं। इसको जब माध्य ज्ञात करेंगे तो इसको सिग्मा या फाई भी बोलते हैं, और इसी को n भी बोलते हैं, तो चाहे जो कह लो। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इतना लिख लेंगे तो यल क्या होता है, जो बारंबारता होती है, अधिकतम बारंबारता, उसका निम्नतम मान होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक उच्चतम सीमा होती है, एक निम्नतम सीमा होती है। तो इसका जो निम्नतम मान होता है, अधिकतम बारंबारता यहाँ पे है, और अगर इसका निम्नतम सीमा देखेंगे तो ये हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे यल का मान जो आ जाएगा 20। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये है कि देखो एक इतना लिख लेंगे, जैसे ये लिखा रहेगा ये थोड़ा इस टाइप से है तो हम इसको थोड़ा इस टाइप से लिख देंगे। किस टाइप से देखते हैं यहाँ पे,
तो हम इसमें हिंदी में नहीं लिखेंगे, हिंदी अपना लिख देना ऊपर में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 से 20 लिखा है, 10 से 20 और नहीं 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिखा है। तो पहले इसको लिख देंगे 0 से 10 और फिर उसके बाद लिखेंगे 10 से 20 और फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 20 से 30 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30 से 40 और फिर लिखेंगे 40 से 50। इतना लिखने के बाद अब जब इतना लिख लेंगे तो उसके आगे हम क्या करेंगे, उसके आगे जो बारंबारता में लिखा है उसको लिख देते हैं। तो इसको हम काहे लिए लिख रहे हैं, हमको मतलब क्या कहते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी सवाल इसमें भी हो जाती। तो यहाँ पे ये 19 लिखा है और फिर यहाँ पे 15 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है। तो यहाँ पे जो इधर आएगा ना वो संचयी बारंबारता आएगा, लेकिन संचयी बारंबारता हम कौन सा लेंगे, इसको CF लिख लेना और यहाँ पे बारंबारता लिख देना और यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लेना। तो ये इतना लिख लेना, लिखने के बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 7 ऐसे लिखा रहेगा, फिर 7 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 16 आ जाएगा और 16 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे बनेगा 9 6 15 5 हो जाएगा, 35 बन जाएगा। और फिर उसके बाद इसको इसमें जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा 50, ये 5 5 से 10 हो जाएगा, 4 40 हो गया क्या। तो यहाँ पे 5 5 10, ये 5 हो गया, 50 हो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे और 5 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 57 बन जाएगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे कह रहा है कि 57, शायद शायद कुछ गलत हो गया क्या, इसमें जोड़ेंगे तो ये 9 7 16 और 16 यहाँ पे आ जाएगा 20 और अगर एक इसको देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 10 30 5 35, 35 5 40, 40 10 50 7 57, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मान आ रहा है 57, इससे हमसे कोई मतलब है नहीं। तो हमको क्या करना है, ये जो ये आ रहा है ये इसकी अधिकतम बारंबारता जो है इसी के सामने से ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है, संचयी बारंबारता इसी को बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग को भी लिखना पड़ेगा ऐसे बनाने के बाद, ना ये सब गोला वोला करना, लेकिन उधर दिखा तो देना कि ये संचयी बारंबारता है। ऐसे ही पूरा ग्राफ में बना करके, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसे बना के फिर उसके बाद तब उसको लिख के तब यहाँ पे जाके यल का मान लिखना। यल का मान कितना मिला हमको, यहाँ पे यल का मान 20 मिला है और फिर उसके बाद यन का मान कितना मिला है, यन अगर देखेंगे तो ये पूरा जोड़ा जाता है, ये 57 ही है। तो यन का मान कितना आ जाएगा, यन बराबर आ जाएगा 57। तो यहाँ पे हो जाएगा यन बराबर 57। फिर उसके बाद यहाँ पे CF देखेंगे तो CF कितना है, तो CF का मान यहाँ पे मिल जाएगा 16 और फिर उसके बाद यफ का मान देखेंगे तो यफ कितना दिया हुआ है, अधिकतम बारंबारता 19 और यच की बात करेंगे तो इन दोनों में अंतर कितना है, तो ये 10 है। रखो यहाँ पे यल का मान कितना आ जाएगा, यल का मान 20 रखते हैं और फिर उसके बाद प्लस इसका मान रखेंगे 57 बटे का 2 हो जाएगा। जब ये इतना लिखेंगे फिर माइनस यहाँ पे 16 रख देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे बटे में लगा लेंगे कितना, इसका मान 19 और गुणे में यहाँ पे रख लेंगे कितना, यच का मान कितना आएगा 10 दिया है। इन दोनों का इसका उधर गुणा करा लो तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 20 और प्लस जब इधर गुणा कराएंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 57 में 32 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर देखो यहाँ पे हो जाता है 32 और ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 32, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, शायद यहाँ पे आएगा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बटे का ये 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 19 और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 10, इसके बगल में हो जाएगा 10 और 10 का इनके साथ गुणा करा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 का अगर गुणा कराएंगे तो ये इससे कट भी जाएगा, ये इसके गुणे में होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 20 और प्लस का यहाँ पे 25 पंजे 125 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 19 आएगा, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 छक्का 114। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और प्लस का ये 6 बार जाएगा 114, तो बचा कितना 6 5 11, 11 बचा और फिर उसके बाद दशमलव लगा लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, 19 छक्का 114, 19 बजे 95, 5 बार जाएगा और इसको अगर जोड़ देंगे तो ये लगभग में कितना मान आएगा इसका, इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 26.5 कुछ लगभग में ऐसा आएगा। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं इसकी माध्यिका आएगी, जो इस तरीके से देख लेना, अगर कहीं जोड़ घटाने में कुछ गलत होता है तो उसको क्या कर लेना, सही कर लेना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाकी सूत्र यही लगेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से सूत्र इसमें यही लगेगा, लगभग इसकी माध्यिका इतना ही आएगी। आंसर एक बार चेक कर लेना। तो अगला देखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे संख्याओं 120 और 100 और 315 का एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम बताने के लिए जब कभी भी ऐसे कहे तो एलसीएम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, खंड करके तब उसके बाद करना है। तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूने 120 और 60 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 30 बार जाएगा
और फिर 2 से भाग कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो अब 3 से करेंगे, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से एक बार जाएगा। ये इतना लिखने के बाद क्या करना है हमको, अभी ये इतना ही नहीं रखना है और आगे भी करना है। तो यहाँ पे जब इसका खंड करेंगे तो 315 वाला चेक कर लो कि क्या बनेगा इसमें। तो इसको पहले 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 एक कम 3, और फिर उसके बाद 3 बचे 15 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 बचे 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 से काटो, 5 से 35 हो जाएगा। 7 से काट दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सा इसमें कॉमन है। अगर देखा जाए तो इसमें जब एलसीएम जैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे एलसीएम, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो पहले कॉमन है, पहले कॉमन क्या है 5 है, 5 लिख लो एक बार। और फिर उसके बाद इन दोनों में देखेंगे ये 3 है तो 3 लिख लेते हैं एक बार। ये दोनों कट गए, अब इन दोनों को हमको नहीं लेना है, अब जो बचा है उसको लिख लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणे का 2, और फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 2, और फिर उसके बाद इधर से क्या बचा, इधर से 3 बच गया और इधर से 7 बच गया। ये इतना बचने के बाद अब यही हमारा फाइनल एलसीएम हो जाएगा। तो इनका सब का गुणा करा दो तो जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 बचे 15 और 15 अट्ठे 120, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और फिर गुणे का 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। आराम से गुणा कराओ, 15 अट्ठे 120 हो गया। जो बड़ी संख्या हो पहले उसको कराते जाओ। तो यहाँ पे इसका इससे कराएंगे तो 14 सते 12 सते 84 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 सते 84, गुणे का यहाँ पे 3। अब इनका गुणा करा दो इसमें तो ये कितना आएगा 84 का, अगर इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें गुणा कराएंगे तो 8 त्रिक 24, 24 एक 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 20 इसका आंसर आएगा, जो कि ये एलसीएम होगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ऐसा ही कुछ आएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, जरूरी नहीं है कि मतलब क्या करना पड़े, जरूरी नहीं है कि वो यही दोनों संख्याएं दे सकता है। हमको बस इतना पता रहे कि एलसीएम ज्ञात कैसे करना है, वो संख्या कुछ और भी दे सकता है, ये उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक सूत्र और याद कर लो, यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और फिर उसके बाद बराबर क्या होता है, बराबर यहाँ पे होता है एलसीएम, एलसीओ, यहाँ पे हो जाता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चाहे जो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा LCM, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे गुणे में HCF। तो इसको भी याद रखना क्योंकि इस पे भी बहुत सवाल पूछता है। तो हम जब भी ऐसी सवाल हमारे दिमाग में आती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं। और तुम लोग भी जब ऐसे सवाल लिखो तो फिर उसके बाद या ऐसा सवाल करो HCF LCM की। अब इसमें क्या करना है, अगर ये LCM पूछा है तो हम इसमें HCF भी ज्ञात कर लें। तो अगर HCF की बात करेगा तो इसमें जो कॉमन रहेगा वही हमारा HCF होता है बस। तो कॉमन क्या क्या हो जाएगा, 3 और 5 है, तो इसका HCF अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, केवल 15 आएगा बस, इसके सिवाय कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक सवाल से 3 सवाल हम तुम लोग को बता चुके हैं कि पहला तो एलसीएम ज्ञात करना, दूसरा एचसीएफ ज्ञात करना, तीसरा अगर इस पे से पहले दूसरी संख्या दे देगा, फिर कहेगा एलसीएम इतना है, फिर एचसीएफ इतना है, तो पहली संख्या ज्ञात करो, ऐसा भी पूछ सकता है। ये दे करके बाकी दो दे करके ये वाला पूछ सकता है, कुछ भी इसमें 3 देगा चौथा पूछेगा। अब देखेंगे फिर से अगला क्वेश्चन, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा 5। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि बहुलक बताइए। तो जैसे ही बहुलक पूछे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक अगर पूछ रहा है तो उसका हम सूत्र लिख लेते हैं कि बहुलक बराबर होता क्या है। अगर देखेंगे बहुलक बराबर क्या होता है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सूत्र यल लिखना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है F1, और माइनस का फिर यहाँ पे होता है F0, इस तरीके से। फिर उसके बाद 2F1 हो जाएगा, फिर माइनस के यहाँ पे F0 हो जाएगा, माइनस का F2 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद फिर बगल में ऐसे ही क्या लिख लेना है हमको, यच लिख लेना है। इस तरीके से जब लिखेंगे हम लोग तो इतना लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे यल, फिर F1, फिर F0, ये ऐसे पूरा निकाल के यच उच निकाल के पहले पूरा यहाँ पे रखना है। यहाँ पे जैसे इसको लिख लेंगे ना, सूत्र लिखने के बाद तुरंत हमको इन सब का मान यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे जब नीचे मान लिखेंगे तो ये यल क्या होता है भाई बताना है हमको, और F1 क्या होता है भाई साहब, और F0 क्या होता है, और F2 क्या होता है, और फिर उसके बाद यच क्या होता है, और फिर उसके बाद और नीचे कुछ यूज हुआ है नहीं, बस इतना ही यूज हुआ है। इन सब का मान यहाँ पे लिख दो। लिखने के बाद सॉल्व करोगे तो चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा, और वो भी कहेगा कि बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है, इस वजह से हम इसे अच्छा से अच्छा नंबर दें, और इसको काटेंगे भी नहीं, और उसको चेक करने में तकलीफ नहीं होगी तो वो काटेगा भी नहीं, नंबर पूरा पूरा देगा। तो क्या करना है हमको, अब इसमें यल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, तो यहाँ पे अधिकतम बारंबारता शायद ये 21 दिया हुआ है, सबसे अधिकतम बारंबारता। तो इसमें जो 21 अधिकतम बारंबारता होती है
तो उसके इधर जो न्यूनतम सीमा वाला मान होता है वही यल होता है। तो यहाँ पे यल का मान कितना लिख लेंगे हम, यल का मान 30 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे F1, तो जो ये होता है सबसे अधिकतम, तो ये F1 हो जाता है। लेकिन 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो ये हो जाएगा F0। और 1 के बाद क्या आता है, तो 2 आता है, तो ये हो जाएगा F2। और यच की बात करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना होता है, वो यच होता है। तो F1 का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है 21, और फिर F0 का मान कितना दिया है 18, और फिर उसके बाद F2 का मान कितना दे दिया है यहाँ पे 15 दे दिया है। और यच का मान देखेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इन सब का मान इसमें रखो और सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर जो भी आएगा, यल बराबर यहाँ पे हमको मिला 30, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, और F1 का मान कितना मिल गया यहाँ पे 21, और F0 का मान कितना मिल गया 18, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मान 2 गुणे का कितना कर देंगे 21, और माइनस के ये हो जाएगा 18, और फिर उसके बाद F2 का मान आ जाएगा 15। इन सबको जोड़ा जाए, बगल में यहाँ पे लिख लेंगे यच का मान 10, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे तुम लोग बहुलक लिखते जाना, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और इनको जब घटाएंगे तो 18 तीन 21 तो 3 बच जाएगा, और 21 दूना 42 हो जाएगा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा 8 5 13, और फिर उसके बाद 2 1 3 ये 33 आ जाएगा। और फिर उसके बाद गुणे में यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा, और इसको फिर से अब लिखेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, प्लस का यहाँ पे 3, तो ये 30 बन जाएगा, इनका इसमें गुणा कराएंगे तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 33 में 42 में 33 घटाएंगे तो 7 इधर 7 2 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, हम चाहे तो इसका इधर गुणा करा ले, जैसे मर्जी कहे वैसे कर लो। इसको करने का 3 तरीका है। पहला तो ये कर सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट भाग कर दो, भाग करने के बाद ये दशमलव ले जाओ, दशमलव ले जाने के बाद इसमें जोड़ दो, पहला तरीका ये। दूसरा ये हो जाएगा कि इसका तिरछा गुणा कराओ, और उसके बाद फिर जब तिरछा गुणा कराएंगे तो जो आएगा वो इसमें जोड़ के फिर भाग करेंगे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, अब कहोगे इसमें कितने तरीके लगेंगे, ये 30 अगर देखो तो दोनों में एलसीएम है, एलसीएम लेने के बाद फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इसका इधर गुणा कराओ, ये 10 बन जाएगा, नीचे 9 बचेगा, 10 बटे का फिर 9 गुणे का 30 कर देंगे। इस तरीके से ये 3 तरीके इसके हो जाएंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम पहला तरीका अप्लाई करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिखा है 30, और प्लस का यहाँ पे जब इसमें भाग करेंगे तो ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, और बचा कितना यहाँ पे 9 त्रिक 27 3 बचा, फिर से ये दशमलव लगाएंगे तो ये फिर से 3 बार जाएगा, 3 बार ऐसे जाता रहेगा। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 33.3333, ये आंसर इसका आता रहेगा। तो ये बहुलक का मान हो गया। देखो कहीं अगर संख्या में कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उसको चेक कर लेने के बाद, गुणा भाग करने में हो सकता है कि हो जाए, बाकी वैसे सूत्र गलत नहीं है इसमें कुछ भी। तो अगला देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पे माध्यिका का सवाल आ गया है। तो इसमें कह रहा है कि अब की बार माध्यिका दिया हुआ है तो किसका मान ज्ञात करना है, अज्ञात कुछ बताया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम अपने से समझ लेंगे क्या ज्ञात करना है, पी का मान। अपने से नहीं समझना है, क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि माध्यिका दिया है तो पी का मान ज्ञात करना है हमको। अगर माध्यिका दे दिया है तो इसका मतलब यही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो माध्यिका, हम पहले इसका सूत्र लगाते हैं। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, अभी पहले भी शायद लिख चुके हैं। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका बराबर होता है यहाँ पे यल, और प्लस का यहाँ पे यन, और बटे का 2, और माइनस का सी एफ, और फिर उसके बाद बटे का क्या हो जाएगा यफ, और बगल में क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम यच। इस तरीके से इतना लिखेंगे। जैसे इतना लिख लेंगे, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको इसको, इस ग्राफ को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, बना लेना है इसी तरीके से ग्राफ। कितना लिखा है, 0 से 10 लिखा है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 10 से 20 लिखा है, और फिर उसके बाद 20 से कितना लिखा है, 20 से 30 लिखा है, और 30 से 40 लिखा हुआ है, 30 से 40 लिखा है, फिर उसके बाद 40 से 30 से 40, 40 से 50, तो ये इतना 50 तक लिखा हुआ है। अब इनके सामने सामने बारंबारता जो लिखा है उसको लिख देते हैं। तो ये 5 है, और ये 25 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कितना लिखा है 25 है, और फिर उसके बाद ये p है, और यहाँ पे ये 7 दिया है। इतना लिख देगा तो उसके बाद आगे हमको क्या करना है, इसको हम क्या कहेंगे, ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, ये वर्ग अंतराल है, इसको हिंदी में लिख लेंगे ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इधर क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, संचयी बारंबारता जिसको हम कहते हैं। इनको जोड़ के ये तो 5 ही रहेगा, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 30 बन जाएगा, और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 55, और फिर उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 प्लस का p, और साथ इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 62 प्लस का p। तो जो ये लिखा रहता है इसी को हम यन मानते हैं, और फिर उसके बाद ये इनके स्थान पे हो जाता है, यही सब जोड़ोगे तो यहाँ पे भी यही आएगा 62 प्लस का p। केवल ये इसमें इन दोनों में ये बराबर होता है, किसमें, संचयी बारंबारता में जब निकालते हैं तब।
वहां पे अब इसके आगे हम देखेंगे क्या कि हमारी यफ क्या होगा, यफ इसमें यफ क्या होगा। तो यफ निकालने के लिए हमको इस बात का ध्यान देना है कि यफ क्या होगा। यहाँ पे जो बीच में बीच में बारंबारता देखेंगे, बारंबारता के बीचों बीच, ये नहीं देखेंगे कि अधिकतम बारंबारता किसकी है, वो किस में देखते हैं, वो बहुलक में देखते हैं और माध्य में देखते हैं। जब माध्य निकालेंगे या बहुलक निकालेंगे तब इसमें इस बात का ध्यान देंगे। बाकी इसमें ऐसा नहीं ध्यान देना, ऐसा इसमें क्या करना है, इसमें बस बीच वाला देखना है कि बीच वाला कितना है। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये जो बीच वाला लिखा हुआ है इसको हम यफ कहेंगे। तो यहाँ पे ये यफ हो जाएगा और इसके सामने ये जो होता है वो यल हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसी के सामने इधर से जो आएगा ये संचयी बारंबारता में ये हो जाएगा कितना, ये यहाँ पे आ जाएगा सी एफ। तो जितना दिया हुआ था इन सब का मान हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यल बराबर कितना दिया हुआ है, यल का मान अगर देखेंगे तो यल का मान 20 दे दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे यल के बाद हमको क्या चाहिए, यन चाहिए। यन बराबर कितना दिया है, 62 प्लस का पी दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सी एफ अगर देखेंगे तो सी एफ का मान दे दिया है 30। और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे सी एफ का मान हो चुका। अब क्या चाहिए हमको, तो यहाँ पे देखेंगे यच, यच चाहिए और यफ चाहिए। यफ कितना दिया हुआ है, यफ हमारा 25 है। और यच की बात करें तो यच कितना है यहाँ पे, अंतराल, इसका अंतराल कितना है 10, तो यहाँ पे रख लेंगे 10। इसका मान जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यल का मान 20 दिया है और फिर उसके बाद प्लस इसका भी मान दे दिया है, माध्यिका कितना दिया है 24 दे दिया है। और फिर उसके बाद जैसे ही इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इसका मान दिया है 62 प्लस का पी, ये किसका मान, यन का मान दे दिया है। और फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे दिया सी एफ का मान कितना निकाल लिए हम लोग, 30 निकाले हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे बटे लगा देंगे, पूरे के बटे एफ का मान कितना है 25 और पूरे का लगाएंगे बट यहाँ पे कोष्टक ऐसे कर देंगे। तो फिर उसके बाद बगल में यच लिखेंगे, यच का मान कितना है 10। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तो हम इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये 24 माइनस का 20 करेंगे, फिर उसके बाद बराबर करेंगे और इसका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 प्लस का पी। और जब इधर गुणा कराएंगे तो ये भी हो जाएगा 60 और बटे का यहाँ पे आएगा 2 और इसके बटे हो जाएगा 25। और फिर उसके बाद जब इतना सॉल्व करेंगे बगल में यहाँ पे रख लेंगे 10 और चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर गुणा घटाएंगे तो यहाँ पे 62 में से 60 गया तो कितना बचेगा 2 और इधर कितना बच जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा और इधर कितना बचेगा 2 और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा पी, बटे का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरे के बटे कितना बचा है, ये 25 यहाँ पे है और बगल में कितना लिखा हुआ है 10 और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चाहे तो इस 25 को इधर भेज दें, 25 चौका 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे नहीं, ये 10 ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें इसके आगे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 100 बचेगा तो इस 100 को यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर उसके बाद जब 100 को लिख लेंगे तो इधर बचेगा क्या, इसके साथ चाहे तो गुणा करो, नहीं नहीं कराना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 और प्लस का पी और फिर यहाँ पे कितना लिखा रहेगा 2 और बगल में कितना लिखा है 10। अगर इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और फिर उसके बाद ये जब 5 आएगा तो अब आगे क्या करेंगे, अंदर गुणा करा लो तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और फिर उसके बाद यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 पी और इनको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 माइनस का 10 और बगल में 5 पी। इतना सॉल्व करने के बाद इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और फिर उसके बाद 5 पी। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 को क्या करना है, 90 के नीचे 5 को भेजना है तो 18 पंजे 90, पी बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ये पी का मान है, यही पूछ रहा था। तो देखना है आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट कर लो कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको मतलब ये लिखना सूत्र, फिर उसके बाद एक बगल में जैसे हम बगल में लिखे ऐसे बगल में इसका ग्राफ बनाना, फिर उसके बाद इन सब का मान निकाल के यहाँ पे नीचे रख लेना और फिर उसके बाद तब इनका मान रखना शुरू करना, रख के सॉल्व करना, यहाँ तक हल करने के बाद इधर उतारना है। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कई नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि एपी के 9 पदों का योगफल 81 है और 17 पदों का योगफल 289 है। तो फिर उसके बाद कह रहा है प्रथम पद और डी का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और डी निकाल सकते हैं, इसमें हम श्रेणी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले ए और डी का मान निकालते हैं। तो जैसे हम कह रहा है कि ये प्रथम 9 पदों का योगफल कह दिया है तो इसका मतलब हमको क्या कह रहा है कि वो यस 9 का मान दे दिया है, यस 9 का मान दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे और 17 पदों का मान दिया है तो यस 17 का मान दे दिया है, यस 17 का मान दिया है तो यहाँ पे कितना जाएगा 289। अब रही बात तो हम कैसे जान पाएंगे कि यस 9 यस 17 तो योगफल कह देता है। और उसके बाद इसके लिए सूत्र होता है यस एन बराबर का एन बाई 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे 2a और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस का 1 और यहाँ पे डी लिखेंगे और कोष्टक बंद कर लेंगे। इस तरीके से इसका सूत्र होता है।
यस यन बराबर, यन का मान हम बदलते जाएंगे तो इसी के सहारे यहाँ पे यन के स्थान पे क्या रखेंगे 9, तो यहाँ 9 और यहाँ पे 9 रख लेना है। जैसे यहाँ पे 17 रखेंगे तो यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17 फिर यहाँ पे 17 रख लेना है। तो इस तरीके से इसको बदलते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे कितना, तो यहाँ पे अगर रखेंगे 9 तो ये हो जाएगा 9/2 और फिर उसके बाद यहाँ पे 2a और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, डी का मान यही पड़ा रहेगा और बगल में यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद इसका अंदर गुणा करा देते हैं, तो जैसे अंदर गुणा कराएंगे तो 9/2 और गुणे का 2 और a और यहाँ पे हो जाएगा तो 9/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और ये d हो जाएगा बराबर का 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना 9, यहाँ से अभी भी बाहर ही रखो तो यहाँ पे a प्लस का कितना आ जाएगा 4d और बगल में कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे और क्या सॉल्व कर सकते हैं, तछु गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 9 नहीं है 81 है, 81। तो यहाँ पे दिया है क्या 81 दिया है, इस बात का ध्यान देंगे नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। 81 दिया है तो इसका भी मान दे दिया है 81। क्या कह रहा है, इसमें दिया है 81 भैया 81, सब जगह 81 करते हैं। 81 करने के बाद इसको नीचे भेजेंगे तो a प्लस का 4d बराबर कितना हो जाएगा 81/9 हो जाएगा और 9 9 81 अब 9 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस का 4d बराबर का कितना हो जाएगा 9। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, आंसर अभी नहीं होगा ये। और फिर इधर से सॉल्व करेंगे 17 वाला, तो इसमें क्या कह रहा है कि 17 दिया है तो यहाँ पे रखेंगे कितना रख लेंगे ये 17, तो यहाँ पे रखेंगे क्या 17/2 और फिर उसके बाद 2a और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखेंगे 17 माइनस का 1 और फिर यहाँ पे d और बगल में यहाँ पे क्या लिख लेंगे 289। इतना रखने के बाद अंदर गुणा करा दें, इसका हम 17 का नहीं कराएंगे केवल इसका कराएंगे, बहुत अच्छा लगता है 17 बाहर ही रखने में क्योंकि कटेगा अभी देखें ये, इसको उससे काट सकते हैं हम। तो ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे 2a/2 हो जाएगा और इधर जैसे ही घटाएंगे तो ये 16d और बटे का कितना हो जाएगा 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 289 और जब जैसे ही इसको काटेंगे तो ये कितना 17 का स्क्वायर होता है 17 बार जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस का 8d और बराबर का ये कितना हो जाएगा 17 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। चुप्पे से कह देंगे इसको समीकरण ये 2 होगा, कोई जान ना पाए। तो आगे क्या कह देंगे, इसको समीकरण 2 कह दिया। अब 1 और 2 को घटाने पर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। इस तरीके से जैसे इसको सॉल्व करेंगे 1 व 2 से तो यहाँ पे 1 वाला लिखेंगे तो a प्लस का यहाँ पे 4d हो जाएगा बराबर का 9 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस का 8d और फिर उसके बाद माइनस 16 हो जाएगा, ये प्लस का 16 दिया है। इनको क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देना हिंदी में, जैसे इनको घटाते हैं तो ये घट जाएगा और इनको घटाएंगे तो -4 आएगा, इनको घटाएंगे तो माइनस का 9 7 16 तो ये कितना जाएगा 4d। यहाँ पे क्या लिखा था 17 लिखा था, सही कर लेना सही। तो यहाँ पे कितना आता है, ये लिखा हुआ था 9 और ये लिखा हुआ था 17, 9 8 17 तो इधर कितना आ जाएगा 8 और इधर देख रहे हो हम इतनी जल्दी में हैं, जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या क्या लिख डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, ये नहीं लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं 4d नहीं लिखे हैं यहाँ पे। अब इसको नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको जो मिलेगा वो हीरा होगा। तो यहाँ पे 4d बराबर का कितना हो जाएगा 8, इसको नीचे भेजेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 8/4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और d बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना 2। d का मान आ गया 2, अब इसको कहाँ रखना है किसी भी एक समीकरण में रखो और रखते रखते हम लोग यही करते रहेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a और प्लस का यहाँ पे 4d बराबर कितना हो जाएगा 9, लिख लेना भाई इसके ऊपर एक लाइन में क्या कि समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है। यहाँ पे d का मान रखेंगे तो ये a और प्लस का ये आएगा 4 गुणे का 2 और बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 9, 4 दूना 8 होता है तो a बराबर की 9 माइनस का 8 हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर और तुम लोग जल्दी से खटाक से स्क्रीनशॉट मारो और उसके बाद फिर हम जल्दी से अगला क्वेश्चन लेके आए। ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कह रहा है पूछ रहा है ये माध्य साक्षरता ज्ञात कीजिए। कुछ ना पढ़ो इसमें, माध्य समांतर माध्य ऐसा दिख जाए तो 3 चीज पूछेगा बस, या समांतर माध्य बहुलक और उसके बाद माध्यिका और यही 3 चीज पूछेगा और कुछ पूछेगा नहीं। जब ऐसा दिखे तुरंत उसको ढूंढो
कि लिखा कहाँ है, समांतर माध्य कहीं है या बहुलक कहीं है, साक्षरता कुछ माध्य होते क्या पूछा है, तुरंत बस वही ढूंढो, बस ये सबसे कोनो मतलब नहीं है। ये भी कुछ लोग सोच रहे हैं यार गिनती में तो दिया तो है, तो ये किसी काम का नहीं है, ये वही चीज दिया है जो इधर अभी इसको जोड़ के आएगा वो वही वो है। तो आगे हमको क्या करना है, अगर इस तरीके से समांतर माध्य ज्ञात करना होगा तो सारणी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसके साथ और कुछ भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ऐसे सारणी बना लेते हैं और इसके बाद इसमें समांतर माध्य लिख देते हैं। तो ये बारंबारता है, तो 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो ये कितना 45 से कितना दिया है, 45 से 55 दिया है, फिर 55 से 65 दे दिया है, फिर उसके बाद 65 से 75 दे दिया है, फिर उसके बाद 75 से 85 दे दिया है, फिर उसके बाद 85 से कितना कह दिया है 95, 85 से 95। तो हमको क्या करना है, इसमें ये यफ का मान होगा जिसको हम लोग कहते हैं बारंबारता, और यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे नगरों की संख्या होती है, इसी को हम बारंबारता कहते हैं, और साक्षरता दर इसको हम वर्ग अंतराल कह सकते हैं, या तो तुम लोग साक्षरता दर भी यहाँ लिख देना, नहीं कुछ लोग कहेंगे यार सर जी कैसे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या होता है माध्य मान होता है, माध्य मान, इसको निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इसको एफ आई कहते हैं, तो इसको हम यक्स आई कहेंगे। और उसके बाद बगल में जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो एफ आई और यक्स आई का गुणा हो जाएगा, गुणा करके जोड़ेंगे, तो इतना हमको चाहिए। इनको आज जोड़ के आधा करना है, तो यहाँ जो आएगा तब गुणा करा के यहाँ लिखेंगे तब जोड़ना पड़ेगा, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम ना जोड़ेंगे, इसका मान आएगा 35। और फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 ही आएगा ना, 50, ऐसे कैसे 50 लिखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इतना लिख लेंगे तो आगे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 60 120, तो आधा आ जाएगा कितना 60। अब यहाँ पे 10 का अंतर है तो इसी में 10 और जोड़ दो, ये 70 आ जाएगा, 10 इसी में और जोड़ दो, ये 80 हो जाएगा, 10 और जोड़ो ये 90 हो जाएगा। कुछ ऐसे ही आएगा, इनका इधर गुणा कराओ तो 150 बन जाएगा, और इनका इधर गुणा कराओ ये 600 बन जाएगा, और इनका इधर गुणा करा देते हैं तो 770 बन जाएगा, 8 रही 64, 640 हो जाएगा, और इधर 9 त्रिक 27 तो 70 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ये इतना करने के बाद अब आगे हम लोग को क्या करना है, अब आगे हम लोगों को करना है इनको जोड़ना है। इनको जब जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई और यक्स आई। जब इनको जोड़ के लिखेंगे तो यही आएगा। अब जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 0 0 0 हो गया, और फिर उसके बाद 7 7 14, 14 4 18, 2 20 3 23, तो यहाँ पे 3 आ गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे बचा कितना 2, तो 6 2 8 1 9, 9 7, 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20 4 24, तो यहाँ पे हो गया 24। ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे लिखा है 35। कुछ नहीं करना, इतना पाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो पूछा है वो लिखो, माध्य साक्षरता बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य, माध्य और फिर उसके बाद साक्षरता, माध्य साक्षरता बराबर, कुछ ऐसा लिखेंगे। ये लिखने के बाद डिजाइन जरूर डालें ताकि चेक करने वाले को अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और बटे में क्या लिख देंगे सिग्मा एफ आई। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका मान रख लेते हैं, क्या निकाले हैं 200 और 2430, और नीचे क्या निकाल लेते हैं हम लोग 35 35, 5 से काटें 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 5 से काटो तो यहाँ पे कितना आएगा 5 सत्ते 35, और ये हो जाए 5 चौक 20, 5 8 40 और 5 छंग 30, कुछ ऐसा मिल गया 4 8 6 नीचे 7, और फिर उसके बाद 7 छंग 42, 6 बार बचा कितना 7 छंग 42, और यहाँ पे बचा 6, 7 9 63, और फिर उसके बाद बचा कितना 3, और 7 चौक 28, बचा कितना 7 चौक 28 2, 7 दूना 14, तो इसका आंसर कुछ आएगा 69.42। ये जो इसका आंसर है, यहाँ पे नहीं लिखना है आंसर, आंसर इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे जो पूछा है ये उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, तो देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और उसके बाद एक बार तुम लोग भी अपने से सॉल्व करोगे, क्योंकि हम तो इधर बताएं ये सोल्यूशन है, लेकिन सॉल्व तुम लोग को भी करना है। ये क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। तो पहले तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि वो संख्या नहीं, माना कि इकाई का अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना कि
इकाई का अंक, इकाई का अंक तो यहाँ पे मान लेंगे y, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इकाई अकेले का लिख दिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इकाई का अंक, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, तो इसको क्या मान लेंगे हम y, और फिर उसके बाद लिखेंगे दहाई का अंक, तो यहाँ पे हो जाएगा दहाई का अंक, दहाई का अंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दहाई का अंक जब भी होगा तो 10 यक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बनी संख्या, तो इनसे बनी संख्या या फिर कह सकते हैं संख्या, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी तो वो क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस का 10 यक्स, ये इतना लिखेंगे। अब इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, दहाई में 10 होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इतना। अब उसके बाद कह रहा है इसको पलट देते हैं एक बार, इकाई इसको यक्स को मान लें, दहाई और वाई को मान लें, तो यहाँ पे लिखेंगे पलटने पर, अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर, पालटने कैसे लिखते हैं, पालटने, पलटने पर बनी संख्या, तो पहले क्या लिख लेंगे हम, इकाई का अंक, इतना दिखाना पड़ेगा, इकाई का अंक, जब ये अंक लिख लेंगे तो ये कितना आएगा, इकाई का अंक यक्स मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर दहाई का अंक, दहाई का अंक, जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे दहाई का अंक लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो अब जो संख्या बनेगी तो यहाँ पे लिख लेंगे संख्या, तो ये कितनी आ जाएगी, तो यक्स प्लस का 10y हो जाएगा, ये इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसे कहता है, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों को जो बनी संख्या इनको जब जोड़ते हैं तो उनका योग 88 आ जाता है, तो पहले इसको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस का 10 यक्स, और इधर क्या मिल जाएगा, यक्स प्लस का 10y, इतने के बराबर, किसके बराबर होता है वो 88 के, इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 11 यक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 11 वाई हो जाएगा। जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 88, दोनों में क्या करना पड़ेगा हमको, कॉमन, यहाँ से 11 कॉमन लेते हैं तो 11 कॉमन होगा, तो यक्स प्लस का वाई हो जाएगा बराबर का ये कितना हो जाएगा, 88, और इसको नीचे ले जाएंगे तो यक्स प्लस का वाई बराबर कितना आ जाएगा, 88 बटे का 11, इसको काटेंगे तो 11 88, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ओह 8 आ जाएगा, 11 88। ये इतने लिखने के बाद प्रश्न में और कुछ भी कह रहा है, प्रश्नानुसार ही अभी चलेगा, प्रश्न में और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे देखेंगे वो प्रश्न में कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंकों का अंतर यहाँ पे लिख लेंगे यक्स माइनस वाई, ये कितना दिया है 4, इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे और इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो इसमें दिया यक्स प्लस वाई बराबर 8 और उधर दिया यक्स माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पे क्या करना है, करना ये है कि अभी हम देखते हैं, तुम लोग बता रहे हैं क्या करना है, इसमें जो करना है तुम लोगों को, कभी हम ऐसा बता चुके हैं लेकिन आप लोग अगर ध्यान ना दिए हो कि यक्स प्लस वाई बराबर जब दिया रहे 8 और यक्स माइनस वाई बराबर दिया रहे 4, ऐसा दिया रहे, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, और 1 व 2 से लिखेंगे, तो फिर उसके बाद जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर, इसका आंसर डायरेक्ट भी आता है लेकिन हम लोग हल करके लिखेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा 2x, इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12, इसको नीचे भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये 12 बटे का 2 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 6 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6, ये x का मान आ गया। अब उसके बाद अगला क्या चाहिए हमको, y का मान चाहिए, किसी भी एक समीकरण में रख लो, x प्लस का y बराबर कितना दिया है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का, यहाँ पे कितना आएगा, यक्स प्लस वाई, नहीं यक्स का मान दे दिया है 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यक्स का मान रख देंगे, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, प्लस का वाई का मान वाई ही रहेगा, और इसको जब उधर भेजेंगे तो वाई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 8 माइनस का 6, वाई का मान मिल गया। तो हमसे कुछ और पूछा था क्या, पहले देख लेते हैं पूछा क्या था, यक्स वाई का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, और हमसे क्या पूछे थे ये भाई साहब, तो यहाँ पे पूछा क्या था, कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ओहो हो, संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रख लो, जैसे ही वो संख्या हो जाएंगे तो यहाँ पे ऐसी शायद 2 ही संख्या बनेंगी इसमें,
तो यहाँ पे जब ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे पहली वाली संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या। संख्या क्या हो जाएगी, पहले में क्या लिखे थे, पहले में क्या दिया हुआ था, पहले में दिया था y प्लस का 10x। और दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या और एक संख्या थी, और अगली संख्या क्या होगी, संख्या अगली हो जाएगी 10, यहाँ पे हो जाएगा 10y और प्लस का x y का मान इसमें रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y का मान 2 है और प्लस 10 गुणे का x का मान 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और प्लस के ये हो जाएगा 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62। और यहाँ पे जब रखेंगे तो ये संख्या आएगी संख्या, तो यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, जब इसका मान रखेंगे तो x का मान y का मान 2 रखेंगे तो 10 गुणे का 2 हो जाएगा और प्लस x का मान कितना आएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे गुणा कराएंगे तो 20 प्लस का 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे देखेंगे एक सवाल हम ये निकाल, एक संख्या ये ज्ञात की, दूसरी संख्या ये, तो इन दोनों से कितनी संख्याएं ज्ञात होंगी, तो यहाँ पे नीचे लिख देना कि इससे 2 संख्याएं बनेंगी, तो इन दोनों से 2 संख्याएं मिलकर के बनेंगी, एक बन जाएगी कितनी 62, दूसरी बनेगी 26। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम तुम लोग को देते हैं होमवर्क में, HW करके इसका कमेंट करना, अगर नहीं आएगा तो क्या करना है, अगर इसका आंसर नहीं आता है तो हम लोग इसको अगले वीडियो में ले लेंगे। पहले तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करना और उसके बाद फिर देखना फिर क्या आंसर आता है, अगर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में जरूर इस क्वेश्चन को ले लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, पढ़ते रहना, इसमें के जितने क्वेश्चन हैं सब लगाते रहो। ये हम बता रहे हैं कि देख लेना, जिस दिन पेपर दोगे अगर इस वीडियो को नहीं देखे रहोगे उसके बाद देखोगे 100% पछताओगे। मैं जैसा करा रहा हूँ ना ऐसा कोई कराएगा नहीं, बस केवल क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो पाए इस वजह से थोड़ा हमको स्पीड से कराना पड़ता है, नहीं तो ये जो 9 क्वेश्चन है ये मान के चलो कि 2 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा का चला जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा बड़ी ना हो पाए वीडियो, बड़ी हो जाएगी तो तुम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा कि 9 क्वेश्चन और 2 घंटा बता रहे हैं। तो इसलिए मतलब क्या कहते हैं, इसको अच्छे से भी बताना, स्पीड से भी बताना, जल्दी भी हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी बताते हैं। नहीं तो बाकी क्या कहते हैं, इसको हम बता रहे हैं एक क्वेश्चन 30 मिनट 25 मिनट इससे कम का नहीं जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को बताना, उसका प्लस पूरा निचोड़ निकालना, क्या और ऑप्शन बन सकते हैं और क्या हो सकता है और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये सब कुछ आता है। लेकिन बस लैग ऑफ टाइम क्या कह सकते हैं कि वो ज़्यादा डिमांडेड नहीं होगा, फिर फेक माना जाता है, मतलब क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगता लोगों को। तो हम यही कहेंगे कि जिसको भी नहीं पता है, जिसको अभी भी कुछ भी नहीं आता, मैं उसको भी सिखाने की 100% गारंटी लेता हूँ। बस इस वीडियो को उसको भेजते रहो, रजाई मोड़ के वो अगर लेटा रहे ना तब वो देखता रहे, बस वो जरूर सीख जाएगा गणित की कैसे होती है और गणित से उसका डर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही अच्छी से विस्तार तरीके से, मतलब जो एक वीडियो जो पूरा एक्सप्लेन करते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।